ओम शांति। आज है 1 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है। बाबा समझाते, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प न चलें, हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है, साथ में रहते विकारों की आग न लगे, क्रिमिनल असोल्ट न हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करना है। दुनिया वाले कहते हैं कि ये सब स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। भाई बहन बनना बहुत अच्छा होता है। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे, क्योंकि वर्षा हमें मिलना है शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो ब्रह्म कुमार कुमारी बनना पड़े। ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के बाद फिर कभी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असोल्ट हो जाता है। बाबा कितनी अच्छी रीति हम बच्चों को समझाते। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं होती है, वे सहज ही पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जो सीढ़ी चढ़ गया है उनको फिर उतरना पड़े और उतरने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों की सैक्रीन एक बाप में देखनी चाहिए, एक एक बात में निश्चय बैठाना चाहिए। बच्चे बाप को किस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं। आज की मुरली का गीत बाबा ने बताया है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। यह गारंटी बच्चे बाप को देते हैं। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं देते, बल्कि जब बाप को बच्चे पहचान लेते हैं तो स्वयं ही प्रतिज्ञा हो जाती है। बाकी हर एक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है पद पाने के लिए। जिस प्रकार से स्कूल में सब अब स्वतंत्र होकर पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंच पद पाएं, यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और यही प्रतिज्ञा बाप बच्चों के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, हमें किन को फॉलो करना है तथा सबसे अच्छी पढ़ाई कौन कौन पढ़ते हैं। शिव बाबा की ज्ञान मुरली सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के कानों में पड़ती है, तो वे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि वे सबसे नज़दीक हैं। पहले उनके शरीर को सुनाई पड़ता है। तो बाबा कहते कि मम्मा और बाबा दोनों बहुत अच्छे पढ़ते हैं, फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। बाबा ने आज कहा कि जगदीश बच्चा जगदीश भाई मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी में भी होशियार है, तो इसको रिगार्ड कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट आपस में एक दो को रिगार्ड देते हैं, बाबा भी ऐसे ही रिगार्ड देता है। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, तो बाबा कहते हैं हमें हमेशा फॉलो फादर करना है और कोई न भूले कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसे देखकर सब करेंगे। अगला प्रश्न है, हमें मुरली चिंतन पर बहुत ध्यान क्यों देना है। बाबा कहते हैं कि मन मना भव, अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है। इस प्रकार की सभी बातों की समझानी हमको मुरली में मिलती है। लेकिन जब हम मुरली ध्यान से नहीं पढ़ते, मुरली नोट नहीं करते, तो फिर उन्हीं बातों में उलझते रहते हैं और वही बातें बाबा से बार बार पूछते रहते हैं। तो हमें क्लीन व क्लियर बुद्धि बनने के लिए मुरली बहुत ध्यान से सुननी चाहिए,
हर एक बातें या टॉपिक क्लियर करना चाहिए। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है, क्योंकि रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। जिस प्रकार से बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं कि 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे। फिर भी एकदम से छूटता नहीं है, क्योंकि कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। यह पैसों की बात नहीं, बल्कि विकारों की बात है। हम बच्चे किस प्रकार के वॉरियर्स हैं? हम सब बच्चे इस समय अननोन वॉरियर्स हैं। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं, उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ा हो। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा? तो बाबा बताते, अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो, तुम्हारे मंदिर बनते हैं। अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य की स्थापना कर रहे हो। तो तुम सब अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो। हम इस रूहानी यात्रा में अचल अडोल किस प्रकार से बन सकते हैं? बाबा कहते हैं कि तुम सभी अभी वास्तव में आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो भले ही यहाँ पर बूढ़े हो जाते हैं, परंतु माया उनको भी जवान बना देती है, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं। लेकिन बाबा बताते कि 1-2 का हाथ पकड़कर सहयोगी बनकर इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर, अर्थात हमें निश्चय बुद्धि हो, अंगद समान अचल अडोल होकर बाप से श्रीमत लेकर चलता रहना है, अंत में भी मजबूत अवस्था बनाने। अनुभवी मूर्त बनने के लिए कौन सा पाठ पक्का करना है? आज का प्यारे बाबा का वरदान है, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हथौड़े तो लगेंगे ही। तो हथौड़ों से ही ठोक ठोक कर बाबा ठीक करते हैं। जो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने की। इसीलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। आज की मुरली से स्वमान माला है, मेरे सर्व संबंध एक बाप के साथ है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। तीसरा है, मैं ज्ञानी तू आत्मा। हम अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हैं। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य दिए हुए हैं, जो कि इस प्रकार है कि अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि यह जो इस संगम समय पर हमें ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है वो फिर से सतयुग में मिलेगी, तो इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम सभी स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की ज़रूरत अभी है अज्ञानियों को। इसलिए इस समय ही हम अपने सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं कि आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे फिर कैसे गिरे।
अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है, जो पुरुषार्थ अभी चल रहा है, और इसका प्रारब्ध ही हमें भविष्य में सतयुगी राजधानी मिलती है। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से ही खुशी गायब हो जाती, तो वहाँ पर अवस्था के गिरने की कोई नॉलेज नहीं है। यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है। यह नॉलेज सतयुग में नहीं रहती है। दूसरा है, कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो समझते हैं कि हमने ईश्वर के लिए जो भी दान किया वह परमात्मा के दरबार में दाखिल हो गया। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह हम जान चुके हैं कि इस प्रकार के कर्म कांड करने से कोई सदाकाल के लिए फायदा नहीं होता है। यह तो जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न मिल नहीं सकता। तो जब हम किसी से पूछते हैं कि ये है जो दान पुण्य करते हो, यह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिलता है, तो यह सुनते ही लाजवाब हो जाती है। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं, यह किसी को मालूम नहीं है। जब तक अपने प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति व जीवन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अच्छा, दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं हैं तो लेकिन जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है, तब तक वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। न वह मुक्ति को और न ही जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि सत धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहने से कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे, वो तो इस जीवन में ही भोगना है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन हमें अब ही बनानी है। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद।